नमस्कार। वर्टाइगो वर्टाइगो क्या होता है? वर्टाइगो वर्टाइगो आइए आज हम जानेंगे वर्टाइगो के बारे में कि वर्टाइगो होता क्या है। वर्टाइगो को हम आम भाषा में ज़्यादातर आम भाषा में वर्टाइगो को हम चक्कर आना कहते हैं या सर घूमना कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में। वर्टाइगो वैसे तो किसी भी एज ग्रुप के लोगों में वर्टाइगो हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो मोस्ट कॉमन वर्टाइगो देखा गया है वो महिलाओं में वर्टाइगो और चक्कर का आना ज़्यादातर देखा गया है। और कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें वर्टाइगो को ज़्यादा नोटिस किया जाता है, जैसे कुछ क्लिनिकल कंडीशंस हैं, जैसे वर्टाइगो डायबिटीज़ में, हाई ब्लड प्रेशर्स में या ईयर इन्फेक्शंस में। अगर वायरल ईयर इन्फेक्शंस में वर्टाइगो हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आइए आज हम बात करेंगे वर्टाइगो के बारे में। मेरा नाम डॉक्टर आर.के. मिश्रा, नारायणा क्लासिकल होम्योपैथी क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर फाउंडर, हाथीगांव, पापड़मऊ प्रयागराज एंड दहियावा मेला ग्राउंड प्रयागराज। तो आज हम बात करेंगे वर्टाइगो के लक्षणों के बारे में, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं और ये कितने तरह का होता है, कैसे होता है, इसमें कौन सा बॉडी का कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है, हमारे ब्रेन का पार्ट कब अफेक्ट होता है, कब हमारा ईयर अफेक्ट होता है, तो और इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे और इसके कुछ फिजिकल एग्जामिनेशंस और प्लस इसमें कुछ टेस्ट के बारे में भी बात करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले तो वर्टाइगो, अगर वर्टाइगो की बात करें तो वर्टाइगो दो तरह का होता है। जो सबसे पहला वर्टाइगो जो होता है वो पेरिफेरल वर्टाइगो होता है, दूसरा सेंट्रल वर्टाइगो होता है। जो पेरिफेरल वर्टाइगो होता है उसमें इनर ईयर इफेक्ट होता है, जिसमें वेस्टिबुलर रीजन, मेनली वेस्टिबुलर रीजन इफेक्ट होता है इनर पेरिफेरल वर्टाइगो में, जो कि मोस्ट कॉमन होता है वर्टाइगो। दूसरे तरह का जो वर्टाइगो होता है वो सेंट्रल वर्टाइगो होता है, जो कि जिसमें कि हमारा ब्रेन इफेक्ट होता है, इनर ईयर हमारा इफेक्ट नहीं होता है और ये मोस्ट कॉमन नहीं होता है। दूसरी तरह की जो वर्टाइगो के जो सिम्टम होते हैं, वर्टाइगो को कैसे पता करते हैं, किसी भी पेशेंट को वर्टाइगो के बारे में कैसे पता चलता है, तो वर्टाइगो एक सेंसेशन होता है जो पेशेंट को फील होता है, जो पेशेंट को एक सेंसेशन होता है। सेंसेशन का मतलब होता है एक वो फील करता है, उसको लगता है कि ये वर्टाइगो इस तरह से होता है जैसे सामने की चीज़ें उसकी घूमती हुई नज़र आती है। कभी कभी उसको कमरा या जिस रूम में वो बैठा होता है वो सब घूमता हुआ दिखता है, या सामने की वस्तु या प्लांट है, गाड़ियाँ हैं, या सामने जो भी चीज़ें होती हैं वो सब घूमती हुई नज़र आती हैं, या कभी कभी उसकी बॉडी भी स्वयं में घूमता हुआ नज़र आता है, जिसको बोलते हैं वर्टाइगो, सेंसेशनल वर्टाइगो। वर्टाइगो में कभी कभी इसके कारण की बात करें तो वर्टाइगो के कई कारण हैं, लेकिन बेसिकली वर्टाइगो में सबसे मेन जो कारण होता है वो एक कारण होता है बेनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो। सबसे मोस्ट कॉमन जो काज होता है बेनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो होता है, जिसमें हमारा जो सिग्नलिंग इफेक्ट को डिस्टर्ब करता है, हमारे ब्रेन से ईयर में जो सिग्नल का प्रोसेस होता है उसको इफेक्ट करता है बेसिकली। और ये वर्टाइगो हम इसमें होता क्या है, हमारे ईयर में कैल्शियम डिपॉजिट होता है, जो कि कैल्शियम के छोटे छोटे कण अपनी जगह से थोड़ा सा हट जाते हैं, थोड़ा सा मूव कर जाते हैं, जिसकी वजह से ये बेनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो आपको फील होता है। दूसरा सबसे मोस्ट कॉमन होता है मेनियस डिजीज। मेनियस डिजीज हमारे ईयर की डिजीज होती है, जिसमें कि कभी कभी आपको इसमें एक जैसे कि आपके कानों में लिक्विड ज़्यादा हो जाता है, फ्लूइड डिपॉजिट हो जाता है, जिसका फ्लूइड का जो प्रेशर होता है हमारे कानों में ज़्यादा फील होता है इनर ईयर में, जिसकी वजह से मेनियस डिजीज आपको चक्कर आने लगता है, वर्टाइगो फील होता है, कभी कभी जो है डिजीनेस भी फील हो सकता है, और कभी कभी वर्टाइगो मेनियस डिजीज में आपके कानों में टिनिटस भी सुनाई दे सकता है। टिनिटस के भी सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। तीसरा जो सबसे मोस्ट कॉमन होता है वो वायरल इन्फेक्शन इन ईयर होता है। ईयर में जो वायरल इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से आपको वर्टाइगो फील हो सकता है। और चौथा मोस्ट कॉमन डिजीज है, जैसे मोस्ट कॉमन बहुत सारे, चौथी जो इसका कारण है वर्टाइगो का या चक्कर आने का, जैसे ब्रेन स्ट्रोक है, ब्रेन ट्यूमर है, ये सारी चीज़ें, नेक इंजरी में भी कभी कभी वर्टाइगो फील हो सकता है। तो ये सारे कारण होते हैं। कभी कभी कुछ पेशेंटों में आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के केस में भी वर्टाइगो हो सकता है। और सबसे लास्ट जो कारण है, कुछ दवाओं की वजह से भी वर्टाइगो फील होता है पेशेंट में, जिसको ओटोटॉक्सिसिटी बोला जाता है।
अब इसके सिम्टम और लक्षण के बारे में हम बात करेंगे वर्टाइगो के। सबसे मोस्ट कॉमन लक्षण जो होता है उसका नाउजिया वर्टाइगो, जी मचलाना और उल्टी, वर्टाइगो, नाउजिया, वोमिटिंग, उल्टी होना, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण इसके लक्षण होते हैं। कभी कभी जी इसमें हेडेक, सरदर्द भी हो सकता है और कभी कभी हमारा विजन ब्लर हो सकता है, हमारे आंखों में हमें कम धुंधलापन दिखाई दे सकता है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण, और हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेशंस करने में हमारे ईयर का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर वर्टाइगो ईयर इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो हम कभी कभी बॉडी कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती है, पोजीशन बैलेंसिंग बनाने में हमें तकलीफ होती है, प्रॉब्लम होती है। तो एक तरह से ये भी एक लक्षण हो सकता है वर्टाइगो में। वर्टाइगो में हमें कभी कभी नींद भी हमारी डिस्टर्ब हो जाती है, स्लीप पोजीशन पे डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से ये एक प्रमुख लक्षण हो जाता है। वर्टाइगो का एक लक्षण होता है हियरिंग लॉस, और हमारे कानों में कुछ बजना, जिसको टेनिटस बोलते हैं मेडिकल भाषा में, ये एक लक्षण होता है वर्टाइगो का। दूसरा, वर्टाइगो को ज़्यादातर हम क्लिनिकल डायग्नोसिस के आधार पे वर्टाइगो को हम डायग्नोस करते हैं, और कुछ इसमें टेस्ट आप करा सकते हैं। आपका ईएनटी सर्जन कुछ टेस्ट करा सकता है, या कोई भी डॉक्टर्स इसमें जो भी आपको देख रहा है अगर वो टेस्ट कराता है तो 2-3 टेस्ट इसमें बहुत कॉमन होते हैं। जैसे ऑडियोमेट्री टेस्ट होता है जो कि हियरिंग लॉस के लिए होता है, हियरिंग कितनी लॉस है और कंडक्टिंग हियरिंग लॉस है या न्यूरोलॉजिकल हियरिंग डिफिसिट है, क्या है, उसको देखने के लिए एक ऑडियोमेट्री टेस्ट होता है। दूसरा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टेस्ट होता है वो ईएनजी होता है, ईएनजी, और तीसरा सीटी स्कैन, और चौथा एमआरआई। ये 4 टेस्ट करा सकता है आपका फिजिशियन डॉक्टर वर्टाइगो के किसी भी केस में। आइए अब हम बात करेंगे इसका इलाज कैसे करेंगे। तो इसके इलाज के लिए आप अपने नज़दीकी किसी भी होम्योपैथिक चिकित्सक से सलाह ले सकते हैं, किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से आप इसकी इलाज के लिए संपर्क कर सकते हैं। अगर आप इसके इलाज के लिए हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो नारायणा क्लासिकल होम्योपैथिक क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर, हाथीगांव, फाफम, प्रयागराज, जहाँ पे मैं 11 बजे से 3 बजे तक बैठता हूँ डेली, गुरुवार को यानी थर्सडे को बंद रहती है। और दूसरी मेरी ब्रांच है नियर मेला ग्राउंड, दहियामा, प्रयागराज, होलागढ़ प्रयागराज, जहाँ पे मैं शाम को 4 बजे से लेके 8 बजे तक डेली रहता हूँ। वहाँ भी गुरुवार को मेरी छुट्टी होती है। मतलब कि गुरुवार को छोड़ के आपको कभी भी हमसे मिलना है तो 11 बजे से लेके 3 बजे तक हाथीगांव में आप मिल सकते हैं, और 4 बजे से लेके 8 बजे तक आप दहियामा में मिल सकते हैं। ओके, आई होप कि आज हमने आपको बताया कि वर्टाइगो क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, चक्कर क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। इसमें होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयां हैं, आपके लक्षणों के आधार पर होम्योपैथी दवाइयों का चयन होता है, और इसमें जो इसकी डायग्नोसिस होती है वर्टाइगो की प्रॉपर केस हिस्ट्री के आधार पे, मेडिकल केस हिस्ट्री और आपकी प्रॉपर हिस्ट्री के आधार पे डॉक्टर बनाता है होम्योपैथी, जो क्लासिकल होम्योपैथी करता है। तो किसी भी तरह का केस होगा वर्टाइगो का, वो आप होम्योपैथी में बिल्कुल सफल इलाज है। आप किसी भी तरह से आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9454914678। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 9454914678। किसी भी चिकित्सकीय परामर्श के लिए किसी भी समय आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू। और लास्ट में आप सबको हमारी तरफ से एक आज हनुमान जयंती का बहुत ही अच्छा दिन है, तो उसके लिए हम आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, हमारे व्यूअर को। धन्यवाद।